हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बचे हुए जो थे ना यूज टू के यूज हम लोग देख रहे हैं। बेसिकली दो वीडियो, जो प्रीवियस दो वीडियोस हैं उसमें हम लोगों ने बात किया पॉजिटिव वाला, फिर बात किया नेगेटिव वाला, अभी इंटरोगेटिव वाला देख लें। जल्दी जल्दी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। देखिए बेसिकली ये ना हम लोग मॉडल वर्क्स हो रहे हैं। मॉडल वर्क्स करता क्या, देखिए मॉडल वर्क्स क्या एक्सप्रेस करता है, क्या दिखाता है, क्या बताता है, आपके कैपेसिटी को, एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, ऑब्लिगेशन एटसेट्रा। मतलब उसमें आपका एटीट्यूड वगैरह भी आ जाएगा, एडवाइस, सजेशन आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें आते हैं। बेसिकली देखिए मॉडल वर्ब्स क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है सब्जेक्ट के थ्रू, जैसे एस लगा देना, ईएस लगा देना, कुछ भी नहीं। वो जैसा है वैसा ही रहेगा। मेन वर्ब अपना रहता है जो कि आपका क्या है, बेस फॉर्म की तरह आ रहा होता है। और एक चीज और नोटिस करने वाला, अगर पास्ट में रहेगा तो उसमें चेंज होगा, इसमें मेन वर्ब में, जो कि ईडी वगैरह से या डी से चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और इसमें देखिए, इसको सीखना बहुत इजी है। ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ डिस्कस कर रखा है, जैसे कैन है, कुड है, मे है, ठीक है, शुड वगैरह है, वुड वगैरह है। तो उसको आप देख सकते हैं और बहुत ही कम टाइम लेता है, इसको सीखने में बहुत ही यूजफुल है। आपको इनके बिना आप सोचिए फ्लुएंट हो जाए, इनकम्प्लीट आप रहिएगा, आपके थॉट को आर्टिकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं, ताकि इसका भी लेंथ शॉर्ट ही रखें। जैसे कि यूज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इट इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट एंड पास्ट परमानेंट एक्शन। इससे क्या समझ में आया आपको, देखिए मैं बताता हूँ। पास्ट हैबिट्स मतलब के बीते हुए दिनों में जो आप करते होते, भूतकाल में आपका बीता हुआ दिन है वो, उसमें जो कुछ आप करते थे, जो आपसे हैबिट से रिलेटेड था, या फिर आपके पास्ट परमानेंट से एक्शन से रिलेटेड, जैसे कि मैं खाता था, मैं पीता था, मैं सोता था, मैं स्मोक करता था, मैं प्यार करता था, और मैं साइकिल चलाता था। ये सब हैबिट और पास्ट परमानेंट एक्शन का बात हो रहा है, जो आपके द्वारा किया जाता था, जो कि बीत चुका है, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया है। नेगेटिव देखे हैं तो आपको इंटरोगेटिव ही समझ में आ जाएगा। नहीं भी देखे डजेंट मैटर। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर ये वाला फॉलो होगा। डिड पहले आता है। देखिए जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब जो रहता है ना, जैसे कि डू डज हो गया, या फिर जो हेल्प कर रहा होता है इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब की तरह अगर यूज हो रहा होता है, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब की तरह जो यूज हो रहा होता है ना बेसिकली आपके सेंटेंस बनाने में, तो वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले वही डिड पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया बीच में, फिर उसके बाद मेन वर्ब आ गया, जो कि यूज टू था। अब डिड आने की वजह से ये यूज टू हो गया। यूज टू इसलिए, अब डू डज जो ऐसे रहता है, डू डज प्रेजेंट को बताता है, डिड पास्ट को बताता है। अब ये सब जो आता है ना, तो इसके बाद वाला क्या है ना, वी1 को फॉलो कर रहा था। जैसे कि कॉल है तो कॉल आपका डिक्शनरी से उठाइए लगाइए, ठीक है। वॉक है तो वॉक डिक्शनरी से उठाइए, कोई चेंजेस नहीं रहता, रॉ रहता है, समझिए तो, ठीक है। वही यूज टू हो जाएगा, यूज से यूज आ गया, यू एस ई रह गया, सिर्फ डी हटेगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे वी वन इसलिए आया क्योंकि आपका ये देखिए यहाँ पे जो है ना टू आया, तो टू के बाद वाला वी वन को फॉलो कर रहा होता है। यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया। अब चलिए इंडिकेशन देखते हैं हिंदी में जो आपको मिलेगा। जैसे कि क्या तो रहेगा, क्योंकि सवाल कर रहा है। अब क्या मतलब ना, ये क्यूरियोसिटी है। क्या से हाँ और ना में जो जवाब मिलता है वो वाला नहीं, कि डब्ल्यू एच फैमिली, कि डब्ल्यू एच फैमिली आया तो क्या, तो सवाल तो बना, उसके साथ उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना रहता था। यहाँ पे क्या मतलब, सवाल कर रहा होगा, यस और नो में जवाब दीजिए, निकलिए। कोई पूछेगा तो जैसे कि पूछ देगा, आर यू ईटिंग, यस आई एम ईटिंग, नो आई एम नॉट ईटिंग, ऐसे करके कुछ बोल सकते हो, ठीक है आप। तो देखिए इंटरोगेटिव हो गया, जैसे कि क्या तो रहे, अब ता थे, ती थे, तो थे, ता था, ऐसे करके ये सब आएगा हिंदी में। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये सब वाक्यों को देखेंगे, जो कि इंग्लिश में भी कन्वर्टेड है। देखिए, क्या आप पटना के बाहर रहा करते थे। पहला नोटिस कीजिए क्या लगा, रहा करते थे आ गया, जो कि हम लोग इंडिकेशन में भी देखे। अब ये पास्ट हैबिट या पास्ट परमानेंट एक्शन से बोलिए, तो पास्ट हैबिट बोलिए कि वहां पे रहता था कि नहीं था, ठीक है। तो वही बोला, डिड यू यूज टू लिव आउट ऑफ पटना। डिड के बाद कैसे क्या लगाना सबको, बस यहाँ से उठाते जाइए। सब्जेक्ट क्या है, एक्शन जो कर रहा था, सब्जेक्ट है। क्रिया क्या है, जो एक्शन हो रहा होता है। बेसिकली वर्ब को क्रिया बोलते हैं, सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं, जो कि डूअर होता है, एक्शन को परफॉर्म करने वाला, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपना जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, जिसपे एक्शन हो रहा होता है, ठीक है। डिड यू यूज टू लिव आउट ऑफ पटना, ठीक है, आउट ऑफ पटना हो गया। क्या वह मुझे नुकसान पहुंचाया करता था। डिड ही यूज टू हार्म मी, ठीक है। क्या सीता इस ऑफिस में काम किया करती थी। डिड सीता यूज टू वर्क इन दिस ऑफिस। क्या आप व्यायाम किया करते थे, कसरत वगैरह, ठीक है। डिड यू यूज टू एक्सरसाइज, ठीक है। थोड़ा बहुत झलका होगा, बॉडी वगैरह दिखा होगा तो बोल दिया भाई, क्या आप व्यायाम किया करते थे, क्या आप जिम किया करते थे, बॉडी बनाया करते थे, सेंस। तो डिड यू यूज टू एक्सरसाइज। तो बहुत सारे सेंटेंसेस निकलते हैं ये वाले स्ट्रक्चर पे, ये वाले सेंस में। आप
खुद के मतलब इतने प्रैक्टिस कीजिए, फिर खुद के सेंटेंसेस को ना डेवलप कीजिए, बनाइए, ताकि आप यूज्ड टू हो जाइए इस तरह के सेंटेंसेस से। देखिए, एक हम लोगों ने पढ़ा अभी क्या, जैसे कि यूज्ड टू, ये पास्ट हैबिट और परमानेंट एक्शन को दिखा। एक यूज्ड टू होता है जैसे कि इन द हैबिट ऑफ, आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग, आई एम यूज्ड टू टीचिंग। तो हैबिट से रिलेटेड बात होगा ना, तो वहाँ पे भी यूज्ड टू होता है, जो कि वो क्या बता रहा होता है आपके मतलब हैबिट को, ठीक है? हैबिचुअल एक्शन जो आप उसके आदी हो उस चीज़ को करने का, तो वो जब आता है तो वहाँ पे ये नहीं जाएगा कि वी1 पे, वहाँ पे आईएनजी में जाता है, उसका अलग हम लोग देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।